हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। भगवान ने फरमाया था, जब किसी व्यक्ति का किसी से प्रेम हो जाता है तो दूसरों को बीच में आने नहीं देता। वो कहता बस यही प्रेम है मेरा, और कोई बीच में ना आए। वो प्रेम तो सांसारिक है, तो सच्चा प्रेम जीव के प्रति, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। प्रेम जीव से करके देखो, जो अरिहंत बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे। एक ही भगवान कहते हैं, एक जीव और पुद्गल। ये पुद्गल समझ लो, पुद्गल क्या है? जीव के सिवाय सब पुद्गल है। एक जीवात्मा तुम्हारे भीतर, जो आकार में निराकार आत्मा, ये शरीर भी पुद्गल का बना हुआ है, ये आकार पुद्गल है। जो भी आपके पास मन पुद्गल, विचार पुद्गल, मन बुद्धि पुद्गल, इंद्रियां पुद्गल, और तुम जिसको मेरा मेरा कहते हैं, मेरे माता पिता भाई बहन गुरु शिष्य सब पुद्गल। जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको संग्रह करते हो, सब पुद्गल है। पुद्गल का मतलब है गलना, सरना, विध्वंस हो जाना। सारा संसार पुद्गल से भरा हुआ है, और जीव ठसाठस भरे हुए हैं। अनंत जीव, अनंत पुद्गल। मेरा किसी से वास्ता ही नहीं। बोलो क्या वास्ता है? अकेले जाओगे, अकेले आओगे, माँ के गर्भ में आए अकेले जाओगे, अकेले, सब पता है हमको। फिर ये मोह, ये अज्ञान, मिथ्यात्व, कोई मेरा है, मैं अपना बना लूँ, मैं उससे ये ले लूँ। मिथ्यात्व टूटे, मिथ्यात्व टूट जाएगा, फिर मोह बाकी रह जाएगा, और मोह टूटा केवल ज्ञान हो। 48 मिनट चाहिए, 24 मिनट में शायक समकत के लिए 48 मिनट होते। कितना कठिन काम है जीव का, जीव में ठहरना 24 मिनट। और ऐसा नहीं कि आप जाते होंगे, कोई 10 मिनट, कोई 12 मिनट, कोई 14 मिनट, केवल ही जानते हैं आप जाते होंगे, फिर वापस आ जाते। मिथ्यात्व और समकत की जंग चलती है। समकत में आए फिर मिथ्यात्व, समकत में आए फिर मिथ्यात्व, जंग चलती है, फिर नीचे आ जाते, फिर ऊपर आओ। भगवान ने आज कहा था, संघर्ष करते रहो, करते रहो। इसके लिए मौन का पालन बहुत जरूरी है। अभी जो साधक हैं, पुराने साधक हैं, पूरा मौन का पालन होना चाहिए। मौन का पालन नहीं हुआ तो शिविर नहीं सफल हो सकता। और भीतर का मौन घटे, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या बोलना है, इच्छा ही नहीं होती बोलने की। क्या बोलना है, किससे बोलना है, क्यों बोलना है, किसको अपना बनाना है। बस चुपचाप जाओ, भोजन लिया, एकांत में बैठ गए। इतनी सुंदर जगह है नासिक में, जहाँ मर्जी, तीर्थ क्षेत्र है। हम तो बहुत बार नासिक में रहे हैं, 4-4 महीने रहे हैं। वो सारा जो केंद्र गुरु निवास और इधर हम ठहरे हैं। इतनी सुंदर जगह है, प्राकृतिक जगह है, चारों ओर वातावरण है। इस आदिश्वर धाम कुपकला, ये आचार्य विमल मुनि जी महाराज साहब की कृपा से कितनी जगह, सुंदर जगह है, जहाँ जाओ मन लगता है। केवल अपने में स्थित होना बड़ा कठिन है। अपने को जानना, अपने में ठहरना, अपने प्रति प्रतीति करना, रुचि करना, दुनिया भर के जीव काम करना, पर अपने में ठहरना ये कठिन है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अनादिकाल की संसार की यात्रा रोकनी है। अनादिकाल की यात्रा, अनंत काल हो गए हमको भ्रमण करते हुए। केवल ही भगवान कहते हैं जीव की शुरुआत कहाँ से पता ही नहीं। केवल ज्ञान में भी दिखाई नहीं देती कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। अनादिकाल की संसार की यात्रा रोकनी है, सीमित करनी है, अनंत अंततः समाप्त करनी है। और 2-3 भाव में समाप्त हो सकती है आपकी, यदि जीव पर श्रद्धा होगी। जीव का जीव में स्थिति आ गई, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात्मा, भेद ज्ञान करते हुए, जीव पर श्रद्धा करते हुए तुम्हारी धारा लग जाएगी। ऐसा नहीं कि 5-6 घंटे ध्यान करना है, 24 घंटे आप विहार करते हो, 6-6 घंटे विहार में जाते हो,
तो किसी को साथ रखो ही ना, अकेले विहार करो, मौन, और अपना संबंध जीव का जीव में रमन करता रहे। कितना सुख बढ़ता है। हमें पहले पता ही नहीं था। जब हम विहार करते हैं, मैं अपनी बात कहता हूँ, जब मौका मिल जाता है हम लोग दरवाजे बंद कर लेता हूँ और सैर करता हूँ 5 किलोमीटर, और इतना अच्छा मन लगता है, किसी से बोलने की इच्छा ही नहीं होती। हम क्या करते हैं, कोई बिहार में आ जाता है, उससे बात कर ली, उससे बात कर ली, सारा कचरा ऊपर ऊपर ले लिया, किसी को कचरे में डालना ही नहीं। आप एकांत में सुबह उठो 4 बजे 5 बजे 1 घंटा वॉक करो, मॉर्निंग वॉक करो, फ्रेशनेस होती है उस समय, कोई अकेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और खुली आंखों से ध्यान करो और सब में परमात्मा देखो, सब में जीव देखो। देखो तुम्हारी धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और हर क्रिया में, चाहे आप विश्राम कर रहे हो, चाहे आप बाथरूम में हो, चाहे आप भोजन कर रहे हो, और लोगों को कम से कम समय दो। ये लोग ही हमारी धारा बिगाड़ते, लोग ही विचार लेके आते। हमें लोग बहुत कहते थे चमासा करो, बम्बे चमासा करो। एक भाई कहता मैं 5 करोड़ खर्च करता हूँ। बेंगलोर वाले कहते हर साल आते हैं, बेंगलोर चमासा करो, चेन्नई करो। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे 5 करोड़ रखो, वो रखो, मैं तो एक जगह बैठ गया हूँ। 82 वर्ष की उम्र है, ज़िंदगी का कुछ ठिकाना नहीं। मैं तो साधना में, जिसने साधना करनी आ जाओ, नहीं तुम्हारी मर्जी। अब लोग अपने आप आते रहे, आप लोग आए हो, ये मैं थोड़ा करा रहा हूँ। मेरा कर्ता भाव पोषण ना करूँ, तुम्हारा आकर्षण जीव के प्रति, तुम्हारी रुचि वो लेके आती। रुचि जागे, रुचि, श्रद्धा, प्यास, पीड़ा, बेचैनी, तड़फ, तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा। एक संकल्प, महावीर का संकल्प करो कि मिलेगा, प्रयास करते रहो, निश्चित मिलेगा। और केंद्र है जगह जगह, जहाँ तुम जाओ चतुर्मास करो, लोगों को प्रेरणा दो, और आसपास केंद्र है, आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। तो ये हे आत्मन एक श्रेष्ठ लक्ष्य है। ये हमारा क्या लक्ष्य है, जिसे सिद्ध करना है, सरल नहीं है। मात्र इस भाव के नहीं, भाव के मिथ्यात्व भरे संस्कारों का खंडन करना है। सिद्ध गति को प्राप्त करना सरल नहीं है, भाव के मिथ्यात्व को खंडित करना है। अभी हमारे पास मिथ्यात्व भी है, मोह भी है, अज्ञान भी है, वो सब बाधा आती है। भगवान ने कहा युद्ध करना किससे करो, अपने से करो। युद्ध करके देखो, कभी समकत आती है, कभी मिथ्यात्व आती है, दोनों का जंग चलता है। कभी मिथ्यात्व भारी हो जाती है, कि समकत भारी हो जाती है। भगवान की वाणी जो समकत की वाणी है, मिथ्यात्व पर चोट पड़ती है, और बार बार चोट पड़ती है कि मैं देह नहीं, मैं जीवात्मा हूँ। जन्मों जन्मों से हमने देह को अपना माना। मैं देखता हूँ बड़े बड़े मुनिराज खूब तपस्या करते हैं, खूब विहार कर रहे हैं, खूब जय जयकारा हो रहा है, खूब तीर्थों पर जा रहे हैं। वो समझते हैं कि तीर्थों पर जाके मोक्ष हो जाएगा। उनकी मान्यता है तुम्हारी मर्जी, कहाँ मर्जी जाओ। अरे कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं। भीतर जीव परमात्मा बैठा है, 8 गुणों से युक्त, जो सिद्धों के गुण वो मेरे भीतर है। सोहम की साधना को आत्मसात कर लो, बस सोहम घटित हो जाए, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओगे। पहला शिविर, बेसिक शिविर, सोहम, कोहम, मैं मेरा और योग निद्रा, जो दोपहर को आप आधे घंटे की योग निद्रा होती है। देखिए जब योग निद्रा होती है, एक आसन पर बैठे हैं, कैसे कर्म निकल करके आते हैं, कैसे मन करता है थोड़ा सा हिला लूँ, थोड़ा सा जरा सा करवट बदल लूँ, उस समय आज्ञा होती नहीं, जो है देखो, और सारे कर्म आपके उदारक शरीर पर आएंगे। सहन करो, सहन कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं सहन कर लोगे तो वहीं कहीं बैठे रहोगे। और जो आपने कर्म किए हैं, इस 3.5 हाथ की काया पर आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। गज सुकमाल को देखो, ऐसा कर्म, भारी कर्म, और कैसे सुख में डूब गए, पर इतने सुख में डूब गए, अंदर चले गए, पीड़ा समाप्त हो गई। महावीर को फांसी के तख्ते पर लटका दिया, महावीर फिर भी नहीं घबराया। वो विधि थी उनके पास, वही विधि हमारे पास है। सुख, सुख आत्मा का गुण, तुम्हारा गुण, मेरा गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। सुख ही
आपका अनंत सुख बन जाएगा। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बन जाएगा। अनंत दर्शन केवल दर्शन बन जाएगा। अनंत शक्ति से आप एक समय में सिद्धालय चले जाओगे। जब केवल ज्ञान हुआ, जिस कर्म टूटा, लक्ष्य यही है। हे आत्मन, बहुत विवेक की आवश्यकता है। कोई समय ऐसा ना हो न खुली आंखों का जहाँ धारा विपरीत दिशा की ओर चले, जहाँ पुद्गल का चिंतन, भगवान बार बार कहते हैं पुद्गल का चिंतन बहुत खतरनाक है। मन पर कोई विचार आया, पुद्गल ही है। मन पुद्गल है, विचार पुद्गल है। एक विचार पता नहीं कितना विचार पुराना होता है, धारा खंडित कर देता है। इसलिए नए विचारों का पतन मत करो, नए विचारों को लो ही ना। जो भी हो रहा है उसको खारिज करते चले जाओ, खारिज करते चले जाओ। पुद्गल, ये पुद्गल, मन पुद्गल, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, संस्कार, धारणा, एकमात्र जीव को छोड़कर सब पुद्गल ही पुद्गल। और पुद्गल को महत्व, जीव पुद्गल में जाए तो कर्मों का बंधन, जीव जीव में स्थित है कर्मों की नहीं रहा। बस ये जीव, ये पुद्गल, कुछ जरूरत नहीं करने की, केवल जीव को जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। पहले मैं भी करता था, सब छोड़ दिया मैंने। मैं कुछ नहीं करता, ना भक्तामृत पढ़ता हूँ, ना पाठ करता हूँ, केवल बस ध्यान में आकार में निराकार, आकार और निराकार को अलग करके जीव को स्थित का प्रयास करो। और सुख भीतर भरा पड़ा है, अनायास सुख आता है। तुम केवल भ्रमण ही करते हो, सुख भीतर टपकता है। किसी को जरूरत नहीं, जीव में अनंत सुख भरा हुआ है। खोजो भीतर, पाओ भीतर, डूबो भीतर। नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। एक नहीं जाना, इसे सब वंग जानी, भगवान की वाणी। और क्या चाहिए हमें? प्रयोग क्या करना है? प्रातः काल जगते ही आत्मा का ध्यान। आप सो करवट बदलते, मैं जीवात्मा, अरिहंत परमात्मा। रात्रि में विश्राम में प्रवेश करने से अस्तित्व का ध्यान बना। रात्रि अर्धरात्रि में नींद खोले तभी अस्तित्व का ध्यान, अस्तित्व का अपना ध्यान। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जीव को केंद्रीभूत बना लो। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, कुछ करो। ये शरीर भोजन ले रहा है, मैं थोड़ा ले रहा हूँ। फिर आपका रस चढ़ जाएगा और आप किसी के प्रति उपेक्षा खत्म हो जाएगी। किसी को रागी वैरागी बनाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। इतना सुख भरा पड़ा है, इतना आनंद भीतर आता है। मैं अपनी बात कहता हूँ तो आनंद में भरे पड़े। कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, शिव मुनि क्या कर रहा है भाई, जो कर रहा है कर रहा है, तुमने आना हमारा कर लो। हमारे बड़े बड़े संत आए, कल परसों नैन पद्म सागर जी आए, वहाँ आके बैठे, कहते आप यहाँ बैठ के इतना ध्यान कर रहे हो, इससे उत्तम तो कोई ध्यान है ही नहीं। अच्छा, नित्यानंद जी आए, हम भी, मैं क्या महाराज मंदिर बनाना छोड़ दो, आ जाओ हमारे पास, मंदिर भीतर ही है। कहने लगे आप ठीक कहते हो, करना तो यही है, आना तो यही है, पर मंदिर पीछे लगे हुए हैं, लोग पीछे लगे हुए हैं, वो संस्कार खींच के लेके जाते हैं। ये तो एक पक्का संकल्प, एक संकल्प करो कि मुझे ये करना है, आप निश्चित कर लोगे। तो ध्यान स्वयं की ओर, कानों में कोई शब्द जाए, आंखें दृश्य देखें, नासिका में गंध आए, जिह्वा रस चखे, देह कोई स्पर्श करे, पूर्व के विचार बनकर बाहर आए, कर्म रोग के रूप में आए या अपमान के रूप में आए, अन्य किसी रूप में आए, हे आत्मन तुम्हारा ध्यान तुम्हारी ओर बना रहे। मैं जीवात्मा हूँ। भीड़ में भी ध्यान, हजारों की भीड़ में हो तब भी तुम अपने आप में रहो और एकांत प्रिय लगने लगे। मात्र मुख का मौन नहीं, भीतर का मौन घटने लगे। किसी की ओर देखने की रुचि नहीं हो, किसी को सुनने की रुचि ना हो, जाने की रुचि ना हो, किसी संपर्क करने की रुचि ना हो, संसार किसी भी माध्यम से तुम तक ना पहुँचे तो रस ही ना आए। हे आत्मन, इस विवेक के साथ, होश के साथ अनादिकाल की यात्रा, संसार की यात्रा समाप्त करनी होगी। ऐसा एक संकल्प लेना होगा। मात्र एक शिविर नहीं काम चलता। लोग आते हैं, हाँ मैंने शिविर किया था, 4 साल पहले किया था, उसी को याद रखते 4 साल पहले किया था। अरे भाई रोज ही शिविर करो,
रोज ही करो। और यूट्यूब में सारे ध्यान पड़े हैं, यूट्यूब खोलो, लगा लो ध्यान। कुछ करने के भगवान की वाणी स्पष्ट आपके कानों में आ रही है, और क्या चाहिए। और सोचो, संसार की यात्रा समाप्त करनी है, बंधन कितने पड़े हैं, कार मन काया कितना हल्का हुआ है। एक औदारिक शरीर, एक कार मन शरीर। उदारक शरीर तो हमें माँ के गर्भ में मिला, 9 महीने बाहर आए, और जब तक उदारक शरीर रहेगा हमने। कारमन शरीर क्यों बढ़ता है, कारमन शरीर कैसे पैदा हुआ, ये कारमन शरीर क्यों बना। अनादिकाल का मिथ्यात्व हमारे भीतर, कि हमने अपने स्वरूप का बोध ही नहीं जाना, तब से कारमन शरीर है। उदारक और कारमन साथ चल रहे हैं। तो अब हम सोचें, कारमन शरीर मुझे कम करना है, सुबह उठ करके कि आज कारमन शरीर पर कर्म घटें, बढ़े ना। तो कर्म घटें कैसे, जब आपका विवेक जागृत होगा, आपकी रुचि जीव के प्रति रहेगी, कर्म घट जाएगा। तो कारमन शरीर हमने जन्मों जन्मों इकट्ठा किया हुआ है। हमारा अज्ञान, मिथ्यात्व, एक जन्म अनादिकाल का मिथ्यात्व जो हमारे पास पड़ा है, वो कारमन शरीर में पड़ा हुआ है। कोई राग द्वेष ले लो, कुछ ले लो, जो भगवान के बाद नहीं बन सकते हैं, पर मैंने ही पैदा किया। अब समझ में आ गई कि मुझे कारमन शरीर कम करना है। इच्छा हुआ घासमानन किया, इच्छा, कामना, वासना, ये मुझे चाहिए। साधु बनने के बाद मेरा चमासा बढ़िया होना चाहिए, चेली एक बननी चाहिए, चेली तक बनी जाए, उसके बिना काम नहीं चलता। ये संसार है चल। हम भी कभी कभी कामना करते थे, अब कोई कामना नहीं रही। ये बड़ा संसार है, एक चेली ना मिले तो दुखी हो जाता आदमी। देखो, ये कर्म निकलते हैं आपके, जब ध्यान में देखो, जब भगवान आधे घंटे का कौशक कराते हैं, देखो कितने कर्म निकलते हैं उस समय। एक आधे घंटे में कैसी दशा हो जाती है, कभी इधर हराने का मन करता है, कभी इधर। ये उदारिक शरीर पर जो कर्म हमने बांधे वो निकल के निश्चित आएंगे। और जब से ज़्यादा कर्म ध्यान और कौशक में निकलते हैं, जब आप ध्यान करोगे, कौशक करोगे, निश्चित निकलेंगे। और एक संकल्प करोगे तो कर्म चला जाता है। शरीर नहीं बैठता, मैं जीव तो साता में हूँ, भेद करो। जीव अपने में स्थित है, शरीर को पीड़ा हो रही है। अब भेद ज्ञान एक ऐसा जो केवल ज्ञान तक ले जाएगा आपको। भेद करो, मैं जीव तो सुख में हूँ ना, मैंने कहीं ना कहीं कर्म बांधे थे, और कर्म शरीर पर बांधे, शरीर पर निकल के आएंगे, निश्चित निकल के। हमसे भी नहीं सर कई बार सहा जाता, नहीं सहा जाता, मेरे से सहा नहीं जाता। प्रयास, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो, और कर्म तो निकल के आएंगे, स्वीकार करो, निकल जाएंगे। और यही अवसर है निकालने का। और कहाँ निकालोगे, तमाशा करोगे थोड़ा निकलेंगे। मत वाह वाह होगी आपकी, वाह क्या बढ़िया बचपन कर दिया, कितने लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कुछ नहीं, सब लोग बुद्धू बनाते हैं हमको, हम बुद्धू बन जाते हैं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Pradeep, Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi।